मैंने आपको अभी तक आपसे क्या बात की, मुसलमान इकट्ठे हों, मैंने आपसे क्या कहा, आईक्यू बढ़ाएं, ताकत में आए, पैसे बनाओ, वही ऊपर से नीचे आती है, ऐसे ही जो ताकत में है उसी का दीन नीचे आता है। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है मेरे मिशन का? मेरे ख्याल से वो वही मुसलमान है जो ये सोच रहे हैं कि हमें इस सब कुछ की तो जरूरत है ही नहीं जी। वो इस वक्त के करंट दीन के कस्टोडियंस, सबसे बड़ा दुश्मन वो है। ऐसा बंदा है जो ना कि कोई उसको जानता है ना कोई उसको मानता है, वो भी जो सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ है वो भी, सब मिल के इकट्ठे हो गए। साहिल अदीम एक फितना है, अलकायदा ये हुकूमत के खिलाफ, या ऐसा बंदा है जो आप जानते होंगे वो भी, जो आप नहीं जानते वो भी, सब मिल के मेरे ऊपर हमलावर है। क्यों? क्योंकि ये दीन इस वाले गुलामाना दीन का ये कस्टोडियन है, और मैं उस हुक्मराना दीन का कस्टोडियन बनने की बातें कर रहा हूँ मुसलमानों को, जो कि साहबा ने हमें प्लेट में पेश किया था। ये लोग गोल्डन क्राउन तुम्हें दे रहे हैं, सारा खून बहा दिया है, सारी कुर्बानी कर दी है, तख्त हाथ पे ले आए हैं, ताकत हमारे पास है। ये लो, इन्होंने क्या किया? सोचें इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने गुलामी में PhD करवाई हमें। ताकत में ना आ जाए मुसलमान, दीन के नाम पे ना ताकत में आ जाए, डिवाइड एंड रूल। जी, ऐसा बंदा है जो मैं सोचता हूँ यार तेरी ग्रामर शुक्र है, तेरी ग्रामर ऐसी है कि कुछ सुन नहीं सकता तुझे। और वो ऐसी बातें कर रहा है कि साहिल अदीम तो अलकायदा का बंदा है, साहिल अदीम तो हिजबुत तहरीर का बंदा है, साहिल जो भी उनका अपने छोटे छोटे मेंटल क्लास के लोग होते हैं अपने अपने ग्रामर में से बोलते हैं। हिजबुत तहरीर की मिशन के साथ वैसे काफी अलाइन आपकी बातें। इतने हिजबुत तहरीर के मिशन में जो डीपर फ्लॉ है ना, वो तो जाहिर मेरा बहुत बड़ा डिसोनेंस है। मेरी बातें तो जूइश लॉबी के साथ भी अलाइन करती हैं, वो ताकत में आके मशीनें बना के, और तो मैं यहूदी लॉबी का तो नहीं हो जाता ना, ये इनकी वो है, समझ रहे, कॉमन सेंस की कुछ चीजें ना, जो इकट्ठे हो जाओ, ताकत में आओ, और इन्वेंशंस करो, साइंस में जाओ, बिजनेस बनाओ। ये तो यहूदी लॉबी भी नहीं करती है, तहरीर तो नहीं करती, क्या उन्होंने उधर से बारो किया। हिजबुत तहरीर कहती है कि असहाबे कुव्वा को इकट्ठा करो, ये उनका बेसिक मैनिफेस्टो है। जर्नैल पकड़ो, ज्यादा इसलिए आर्मी वाले हिजबुत तहरीर में जाते हैं, ठीक है, उनका शिकार ही है। ये तो मुझे आर्मी वालों ने कहा ना कि आप हमें हिजबुत तहरीर लगते हैं ना, मुझे आप हिजबुत तहरीर लगते हैं। स्टैट देख लेते हैं कि ज्यादा आर्मी वाले कैसी बातें करें। मैंने कहा मैं लॉजिकल बातें करूँ, आप जज्बाती बातें करें। कहता आपकी वीडियो जो है ना हिजबुत तहरीर वाले वो देखते हैं ना, ऐसे वो आपको बताते हैं वीडियो तो मेरी वीडियो काकूल वाले भी देखते हैं और GH के भी देखते हैं। आप इतना नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे। मेरा मिशन क्या है? वो कहते हैं जो ताकतवर लोग हैं इनको अगर आप ले आए ना तो अल्लाह ताला नुसरत अता करेंगे। मैं उन्हें कहता हूँ जो ताकत में जो 2 नंबरी में ऊपर जाता है ना, वो नहीं सही दीन पे आता, वो पागल है, वो तुम्हारे दीन पे आके भी ताकत खो देगा, वो ताकत गेन करने का एक और जरिया देख लेगा। जी, अगर आप ताकत में हो तो आपके पास आ जाएगा वो अपनी ताकत कभी भी नहीं छोड़ेगा। दैट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। सही है, इसलिए इनका प्लान ही पिटा हुआ है हिजबुत तहरीर का। ठीक है कि भाई तुम फितरा के खिलाफ बात कर रहे हो, जिबिल्लत के खिलाफ बात कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ है? और पता क्या कमेंट देते हैं, आपने नहीं देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों को दावत दी? जी, सरदारों को दावत दी। और किसको देते बताएं? एक अकेला मुसलमान किसको दावत देता? ये समझे तबलीगी जमात वाला मिशन है, दूसरी ऑप्शन। और मेरा नबी पहले ही सरदार है, उन सरदारों को ही दावत देनी है ना। आप कौन है? मस्जिद के बाहर पैम्फलेट लेके खड़े होते हैं छोटे छोटे बच्चे आप कौन है भाई? आप कैसे आपने खुद ही सरदार मोड़ तोड़ के अपने पास ले आते हो? और क्या हुआ फिर? कौन से सरदार ने माना? हमें भी बताएं हिजबुत तहरीर वाले, कौन से सरदार ने माना है? आई थिंक वो खुद भी डिवाइड होगी दो लोगों में। पॉइंट ये है कि आपने बच्चे ताकत में लेके आने, IQ बढ़ा के, बिजनेस बना के अपने बच्चों को ताकत में लेके आना है। ताकतवरों के बच्चों ने आपके दीन पे नहीं आना। कॉमन सेंस की बात है, वो पक्के हैं अपने दीन के, इसलिए ताकत में। वो ये साइकोलॉजी के खिलाफ है, बायोलॉजी के खिलाफ है, उनकी टेक्निक है। ओके, सो और समझ लें, अगर मैं मान भी लूँ ना किसी भी लेवल पे जाके, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, असल में नहीं है, मैंने आपको फ्लॉ बता दें, तो जो अल्लाह ने खुद चुन लिए ना कुछ खास बंदे अपने नबी के लिए, उनसे आप ये नहीं कह एक्सेप्शन के तौर पे चुने। रूल में तो ऐसा हुआ ही नहीं। ज्यादातर सरदार हमने मारे हैं, बदर में भी और में भी, वो मुसलमान नहीं हुए। जो मुसलमान हुए मक्के में, उनमें से कोई सरदार नहीं था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवन इफ अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताए हैं, ही इज द लेटेस्ट कन्वर्टेड टू इस्लाम आफ्टर द मदीना एक्सपीडिशन। समझिए, इस लेवल के ऊपर सरदारों ने डिले किया है इस्लाम में आना। फतह मक्का के बाद अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया है। सरदार ऐसे नहीं आ जाता। इन्होंने पता नहीं कौन सी अपनी कोई एक यूटोपियन वर्ल्ड बना ली हुई है कि सरदार आ जाएंगे तो हो, हाँ ठीक है, मेरे पास मुर्गी के अंडे आ जाएंगे, उसमें मुर्गियां निकलेंगी और उसके बाद और अंडे आ जाएंगे। जी वाले प्लान है इनके। वो मेरे ख्याल ये तो वो वाली कहानी है ना कि जो नजाशी के दरबार में गए और फिर जो मदीना के जो छोड़ सका वो, ये बताएं उसने क्यों कैंपेन की थी। बट ये नजाशी एग्जांपल मैं देता होता हूँ, नजाशी ने सीक्रेसी में क्यों इस्लाम कबूल किया। सरदार ऐसे नहीं अपनी पावर छोड़ सकते। नजाशी ने वरना सबको कन्वर्ट कर, कॉन्स्टेंटिनोपल ने क्रिश्चियन होकर दुनिया को बताया ना मैं क्रिश्चियन हूं, सारी दुनिया क्रिश्चियन हो गई ना। नजाशी ने क्यों नहीं कहा इस्लाम के बारे में से? नजाशी वाज द चोजन वन, नॉट
उसने पैराडाइम नहीं फॉलो की नजाशी ने कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल ने फॉलो की थी, वरना एज ऑफ इस्लाम उसी वक्त शुरू हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिंगल हैंडेडली करना पड़ा है, एक भी पावर नहीं आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेजर पावर ही हिमसेल्फ हैड टू गो अलोन। और ट्राइबल चीफ को ना पावर माने ना आप, नजाशी ट्राइबल चीफ नहीं था, he was head of जो state। मदीना में भी जो हिजरत हुई है, सर ट्राइबल चीफ का पावर ना माने, एक वक्त में और खजरत दोनों आपस में लड़ते, कोई एक सुपर पावर नहीं था उनमें से। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो हाँ, ऊपर से मदीना के अंदर कोई दो कबीले हैं, कोई पर्जिया का सीजर नहीं है, या रोम का सीजर, सॉरी पर्जिया का कोई कैसर रोम है, और कौन होता है फारस का, जो भी है। तो इनके जो बिग पावर्स हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने देने वर सबमिटेड। ये तो उमर खत्ताब की तलवार किताबें आई हैं, वरना तो नहीं, ये वरना तो नहीं काबू। अगेन द रूल वुड स्टे द सेम टुडे एज वेल। जो लोग आज भी पावरफुल हैं वो कभी भी इस तरह से तो अपनी पावर को डिमिनिश नहीं होने देंगे। उनको पता है कि जो उनका सिस्टम है जी, वो प्रिवेल कर रहा है, दे आर फुली सक्सेसफुल, 100%। महल बने हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, तो वो उसको क्यों सरेंडर करेंगे? इट्स नॉट प्रॉबेबल, कर सकता है कोई, पॉसिबल तो है, प्रॉबेबल नहीं है ना। इनका पूरा केस ही है। और वो तेरे को छोड़ने सर, मैं तो इनको उस गिनती में नहीं लेके आता। जो भी इनकी नीयत है तो उनको अल्लाह उस नीयत का अजर दे। क्या उन्हें नीयत के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा, मैं टेक्निक और स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। मैं इनकी नीयतों की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी मौलवी हैं, समझ रहे हैं? सो दे आर द लिटिल मिजेट्स एंड द पपेट्स ऑफ द एवरी स्टेटस को का पपेट बन जाते हैं। वॉलंटरली जा जाके कहते हैं, सर एक मिनट रुक जाए, जूते किसी ने पॉलिश किए हैं, मैं इससे भी बेहतर पॉलिश करने की कोशिश तो करने दें हमें। ये इनका टोटल मैनिफेस्टो है। वॉलंटरली जा जाके जूते पॉलिश करते हैं, और अगले उनको जूते नहीं पॉलिश करवाने आते, उनको पता हो यार तू तोड़ के दे कर देगा, तुझे जूते ही पॉलिश करने आते हो, तेरे भी पॉलिश ही होते हैं। कॉमन सेंस की बात है। आर्मी वाले, एस्टेब्लिश वाले, अब इनसे तो नहीं बूट पॉलिश करवाते। वो कहते हैं भाई दूर रह, यू आर नॉट क्लीन इनफ टू डू दिस, तो तेरे अपने हालात इस काबिल, तो मेरे हालात ठीक करेगा। तुझे किसी जगह पे रखा उधर ही रह तू। मैं वो खाली ये बता रहा हूं, इनका मैनिफेस्टो ये है कि कोई ये मेरी गद्दी के ऊपर या मेरे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई कॉमन सेंस की बातें ना कर दे। इनका टोटल मैनिफेस्टो ये है। आज तक आपने सीरा नहीं सुनी टीवी के ऊपर, कोई मौजा नहीं है, तुक्का नहीं लगा, ये मुनज़्ज़म काविश है। सोचें, कुरान के प्रोग्राम सुनते हैं ना आप, आज तक टीवी पर सीरा देखी है आपने? नहीं। कौन सी मस्जिद से सीरा के लेक्चर हो रहे हैं, हमें भी बताएं। इनको पता है जिस दिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा दुनिया के सामने रख दी, ये खुद सब के सब उसी दिन फेल हो जाने के। तुम क्या करते रहे? व्हाई यू आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। ये है इनकी टोटल समाना उम्री। दैट्स इट। एक ना लास्ट टाइम पॉडकास्ट में आपने एक बात की थी कि मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए ना अल्लाह ताला ने जुम्मे का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 5 टाइम नमाज में जाके पढ़ना चाहिए, लोगों को वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। आज की डेट में यू रियलाइज कि जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग वहाँ नमाज पढ़ने अगर जाते भी हैं ना तो फर्स्ट पर्सन निकल आएंगे। कुछ लोग सुनते पढ़ेंगे, बट नोबडी वांट्स टू बिल्ड दैट कम्युनिटी फैक्टर। इवन जुम्मे के जो खुतबे होते हैं उसमें जो अरबी वाला पार्ट है, बट नमाज पढ़ते हुए उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाते। वो एक अलग मसला है। बट मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज की डेट में आप व्हेन यू नो दैट कि ये वाली चीज़ नहीं यूज़ हो रही, तो आपने कोई अपना जुम्मे का कोई सेंटर क्यों नहीं बनाया हुआ जहाँ पे लोग आएँ और आपके साथ जुम्मा पढ़ें और आप लोगों को उस कम्युनिटी एंगल के उस एस्पेक्ट के हिसाब से भी कनेक्ट करें? इसको IMS islamicmessagingsystem.com पे जाएं। million plus people are in a single community. We are coming together every day with mothers, fathers, and intellectuals, businessmen, lawyers, doctors coming together every single day from more than 150 countries. We have established that, alhamdulillah. अभी ज़ाहिर है वो एक सिंगल एप्लीकेशन पे नहीं आ सके, सबके सब ग्रुप्स में इकट्ठे हैं, कम्युनिटीज हमारी। ऐप भी एक ऐसे मरले से गुजर रही है कि उसमें कुछ चेंजेस हम करके ही देंगे, क्योंकि जब भी टेस्ट किए वो पाकिस्तानी मुसलमान ज़रा सा टाइम लेते हैं, वो थोड़ा सा एरर है। मगर अब एटलीस्ट इस मरले में कि ऐप हमारे हाथ में है। पिछले 3 साल से तो वो ऐप मुझे लोग फ्रॉड करके निकल देते थे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपका वो वाला किसी नहीं, अभी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नहीं समझ आएगी, आपको कम्युनिटी में जाके अटेंडेंस में देखना पड़ेगा कि क्या चल क्या रहा है। ऐप में तो हमने बिजनेस कम्युनिटी अलग की है, लीगल कम्युनिटी अलग की है, जो लॉयर्स की है, मेडिकल डॉक्टर्स अलग की हैं, टीचर्स अलग की हैं। टीचर्स के अंदर क्लब्स कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ताकि आपको पता हो हमारे 4 ही पिलर है, जिसमें मेंटल एक्यूमेंट प्राइमरी पिलर है। IQ तो बढ़ाओ लोगों का, लोगों को पता चले कि क्यों करना है, ठीक है। और फिर आएंगे अगले क्लब्स के ऊपर। सो मैं आपको मिसाल देता हूँ। एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान, इतने सारे पाकिस्तानी हैं जिनके पास ज़मीनें हैं मगर उनके पास स्किल नहीं है। इतने सारे किसान हैं जिनके पास स्किल है, ज़मीनें नहीं है, और ये कोलैबोरेशन नहीं करते। कोलैबोरेशन नहीं, सिम्बियोसिस। ये दोनों मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करें। मगर किसको पता ही नहीं, कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है ना, एक तो, और पता भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं और ट्रस्ट भी नहीं है। सो IMS हैज़ टू बिकम, और एनी कम्युनिटी हैज़ टू बिकम अ सर्टिफिकेशन बॉडी कि हम इस किसान की गारंटी देते हैं कि इसकी स्किल है, कैरेक्टर है, और हम इस ज़मीन वाले की गारंटी देते हैं फ्रॉड नहीं है, इसकी अपनी है, एंड इज गोइंग टू स्टे इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। वी आर नॉट चार्जिंग यू मनी फॉर इट। हम बिजनेस कम्युनिटी नहीं है, हम मुस्लिम कम्युनिटी है जिसमें बिजनेसमैन हैं। समझ रहे हैं? ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ।
आप कौन सी फसल, कौन सा सीड, कौन सी एक्सपेरिमेंटेशन दुनिया में हुई, इस वक्त IMS में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं दुनिया के हर मुल्क में, उधर से इधर ट्रांसफर करनी है, जैसे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं होती इस तरह ट्रांसफर ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज एंड सेंस एंड स्किल देनी, ये इकट्ठे हुए बगैर नहीं आ सकती। मैंने वो एक मिसाल दी अभी, एग्रीकल्चर क्लब कौन सा हमारा IMS का, इस तरह के क्लब्स क्रिएट हो रहे हैं इस वक्त ऐप में। ऐप के अंदर जो डिजाइन फ्लॉज हैं वो दूर की जा रही हैं, और मैं हर 2 महीने बाद कहता हूँ इंशाल्लाह भी आ जाएगी, मगर फिर कोई ना कोई बग निकल आता होता है। जब आएगी, जब अल्लाह ने लिखी होगी, इंशाल्लाह इसी सीजन के अंदर ही हमने वो ऐप प्रेजेंट कर देने के लिए, अब एप्पल पे भी है, और अब सब इकट्ठे हो और इसको उस तरीके से इंटीग्रेट करो अपनी लाइफ को, जिसमें हमें आपकी जियोग्राफी भी बताओ, डेमोग्राफी भी बताओ, आपकी स्किल भी बताओ, आपकी नीश बताओ, आप हमें क्या इस वक्त प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि बेसिस के ऊपर इकट्ठे में हो, कि हमारा मकसद है कि वो ताकत में क्यों नहीं आ रहे हम, हमारा बच्चा फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा, हमारा बच्चा रिसर्च पेपर क्यों नहीं लिख रहा। 2.25 लाख रिसर्च पेपर पब्लिश हुए पिछले साल, 9 पाकिस्तानियों के, 9, 2.25 लाख में से 9, इमेजिन करें, नेचुरल साइंस सारी मिला के ये वो है जो पब्लिश हुए हैं, लिखे करोड़ों में गए होंगे। हम कर क्या रहे इधर, साहिल तीम अलकायदा का है, ये इनका टोटल वो है। सोचें क्यों, क्योंकि भाई हम कह रहे हैं भाई ये सिस्टम इस्लाम में कबूल नहीं हो सकता, हम जमीन पे पड़े हुए हैं, हम लोगों के जूतों के नीचे रहने नहीं आए दुनिया में। आवर किड्स विल नॉट बी रेज्ड एट द लोएस्ट सेल्फ एस्टीम जो कि हमारे माँ बाप की थी, ये मैं नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, कि मेरे दादा हुजूर की जो लो सेल्फ एस्टीम थी मेरे पोते को मिले, ऐसा नहीं होगा सर। इसका सवाल है मेरे से आखिरत में कि तूने क्या किया, तुझे ताकत दी थी, तो ये पहला सवाल है आखिरत का। आप तो कर लेंगे, बाकी कैसे करेंगे? वन ऑफ द थिंग्स ना जो कि हमने इकट्ठे होकर करेंगे, मैं अकेला क्या कर लूंगा सर, मैंने कौन सा तीर मारे ना अकेले में। सर आपने तो अपना IQ भी इंप्रूव कर लिया, नॉलेज भी गेन कर लिया, एक आम बंदा है वो तो कहेगा कि यार मैं किधर से अपनी जर्नी। 99% IMS सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है। जब हमने पॉडकास्ट शुरू की थी ना, तो वन ऑफ द थिंग्स जो हमने खुद भी इंडिविजुअली जो हम करना चाहते थे ना, दैट वाज दिस कम्युनिटी एलिमेंट, और हमें आई नेवर न्यू कि हम इसको क्रैक कैसे करेंगे, बट एनीवेज वी वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू इन दिस विद द कम्युनिटी, एनीथिंग इन एनी वे। सर प्लीज islamicmessaging.com, देखिए सोर्स कोड .academy मेरी वेबसाइट जो है ना, जो स्कूल है मेरा, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि 5-6 हज़ार रुपये फीस है महीने की, बट आई नो IMS चूंकि फ्री है, एवरीवन कैन कम इन ना, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं। मैं सोर्स कोड किसी प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ, हालांकि सोर्स कोड से आना है पोटेंशियल, क्योंकि जो फ्री काम है तो कोई सीरियस नहीं लेता। मुझे चाहिए अरबी के प्रोफेसर्स जो कि मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, जो कुरान पाक को उस तरह प्रेजेंट कर सकें कि भाई ये इतनी सारी अल्लाह की निशानी है जो कि हम तक पहुंचाई नहीं जा रही। सूरह तकवीर पढ़ेंगे तोते हो जाएंगे आम बंदे के, कि इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने इतनी सिंपल सी आयत में बता दी हैं जो कि आज तक फिजिक्स वाले नहीं पहुंच सक रहे हैं, कि एंड दे ट्राइंग, इट्स नॉट लाइक दे नो बट दिस इज, हमने वही नॉलेज अभी डिस्कवरी नहीं की जो कुरान पाक ने दी है, और वक्त लगेगा। सूरह असहाबे कहफ 300 साल तक जिंदा रहे, अल्लाह ताला की निशानी है। क्या निशानी है? अल्लाह का मोर्चा, वही अल्लाह ने हमें क्यों बताया है, कौन से नबी ने कुछ कौम को मोर्चा करके दिखा दिया, समझे? वो करवटें बदलते थे हम उनकी, अगर तुम देख लेते तो तुम उल्टे पैर डर के भाग जाते। क्यों? सोते हुए बंदे से क्यों कोई डरता है? ऐसा क्या हो रहा था? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, शुरू करूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, जो फिजिक्स की आयत है, जाऊं मिनल जिन्नति वन नास तक, जो बायोलॉजी की आयत है और डायमेंशंस की आयत है, फिजिक्स की आयत है। मेरा कुरान तो नेचुरल साइंसेस के पूरी की पूरी फैक्ट्री है कि आओ तुम्हें माल तैयार करके दे, तुम्हारे बच्चों के दिमाग कहां से खोलेंगे हम, लेकिन नहीं खोल रहे। इसलिए आप फिजिक्स का करिकुलम वेबसाइट पे जाकर देखें, मेरी सोर्स कोड .academy पे, मैं फ्री है, डाउनलोड करें, और किसी से भी कहें मुझे ये कुछ पढ़ा के दे। पाइथन के बगैर ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकते। वो 60-70 प्रोजेक्ट करने 5 सालों में बच्चे ने, और वो MPhil से कम की कॉम्पिटेंस नहीं रखता। अगर वो 5 साल लगा दे, 0+1 भी नहीं जिसको आती, 5 साल बाद वो MPhil मैथमेटिक्स है, MPhil फिजिक्स है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के सारे प्रोजेक्ट पाइथन पे हो रहे हैं। जाएं वेबसाइट पे जाके देखें। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, खाली बातों से काम नहीं होने वाला। सैकड़ों टीचर्स रोज हजारों क्लास ले रहे हैं सोर्स कोड में, ताकि IMS इंडिपेंडेंट हो जाए, कि हमें बाहर से बंदे बुला के ना ट्रेनिंग देनी पड़े। और एक दफा हमारे नेशनल साइंसेज के पेपर पब्लिश हो गए ना, 2.25 लाख में से 10,000 भी मुसलमानों का ब्रांड बदल जाना है। लोगों ने मुसलमानों के बच्चों को देखने ऐसे साइंस वाले बच्चे, फिजिक्स के, तब कहीं जाके हमारी वर्थ इक्विटी ऊपर जानी है, तब कहीं जाके लोगों ने कहना है कि हमने ऐसा बनना है। वरना खुदा की कसम, मैं ना आपके बच्चों जैसा अपना बच्चा बनाना चाहता हूं, ना आप मेरे बच्चों जैसा बनाना चाहते हैं। आप भी पीटर चाहते हैं, समैंथा चाहते हैं, कॉमन सेंस भाई, जो आका होता है उसी की नीचे ट्रांसेंडेंस आती है।